जीवन कैसा है? जीवन बढ़िया है और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जीवन को कैसे-कैसे सीखा और जीवन में कैसे आगे बढ़ा, एक झरोखा है, एक फ़ोटो के माध्यम से मैं अपनी छवि को बदल के दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं बदला। ऐसा आप लोग भी बदले होंगे और मैं कोशिश कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही अपनी एक वीडियो बनाइए, जिसमें आप अपने बचपन से लेकर जब तक आप बड़े हुए हैं, किस तरीके से आप अपडेट होते चले गए। तो मेरी एक कोशिश है कि अपडेट होता रहूँ। मैं आपका दोस्त अनुराग, उर्फ़ अनुराग जी बनारस वाले। तो ये मेरी कहानी है, ये मेरे जीवन का सारांश है। अभी तो आधी लाइफ़ चली है, आधी लाइफ़ बाकी है। जीवन जीना ज़रूरी है और जीवन को अच्छा करके जीना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती तो इंसान कहीं न कहीं अपने काम के प्रति उसको लगाव होना चाहिए, तभी वो उस काम को अच्छा कर सकता है। तो इस तरह की बात है, इस तरह की जीवन को सीखने की प्रेरणा देती है और हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो जीवन में अगर आप अपना लक्ष्य बनाते हो और उस लक्ष्य पे चलते हो और उस लक्ष्य को पाते हो, तो विश्वास करिए वो लक्ष्य पाना जैसे भगवान को पा लेने के बाद बराबर होता है। तो जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करिए जैसे सुबह उठते ही आप धन्यवाद करिए कि आज आपका दिन शुभ रहे। कल के लिए प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा दिन दिया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जीवन आज क्या है, आज हर घर में प्रॉब्लम है, हर घर लोग परेशान हैं। कहीं न कहीं लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से, कहीं न कहीं लोग अपनी प्रॉब्लम से परेशान हैं। लेकिन ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि परेशानी आपकी है तो आपको ही दूर करनी होगी। क्योंकि जीवन का अर्थ यही है कि जीवन जिया जाए और भरपूर मज़े से जीवन को जीते रहिए। उसके लिए कुछ नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपको हासिल करने की पूरी प्रेरणा होना चाहिए कि आप अपने लगन के हिसाब से कैसे अपने सपनों को जी सकते हो। क्योंकि आपका अगर सपना बड़ा होगा और उस सपने को पाने के लिए अगर आपकी मेहनत बहुत ईमानदारी के साथ, लगन के साथ होगी, तो आप एक बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि मैं बताता हूँ, एक ऐसी ही कहानी है जहाँ मैंने देखा एक रिक्शा चालक था। वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चला के जीवन उसने व्यतीत करता था। तो लेकिन उसकी सोच बड़ी थी, उसने कैसे अपने आप को बदला, मैं बताता हूँ उस कहानी के माध्यम से। वो रिक्शा चलाता था, उस डेली 5 रुपए उस समय का किराया रहता था और वो दिन भर रिक्शा चला के 5 रुपए किराया देता था। उसने सोचा क्यों ना एक रिक्शा मेरा खुद हो। तो उसने दिन भर में 5 रुपए बचाता था और 10 रुपए 15 रुपए डेली बचाता था कि नया रिक्शा ले सके। 5 रुपए किराया देता था, ऐसे 15-20 रुपए डेली बचाते 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 उसने एक खुद का रिक्शा ले लिया। अब उसने खुद का जब एक अपना रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद उसको उसने सोचा क्यों ना मैं अपने रिक्शे से जो मैं करता हूँ, मैं जो 20 रुपए 30 रुपए बचाता हूँ, वही पैसा मैं अपने नए रिक्शे के लिए जमा करता रहूँ। तो उसने क्या किया, जो किराया वो देता था वैसे ही किराया अपने रिक्शे के लिए बचाता रहता था। तो जहाँ 20 रुपए बचाता था, 5 रुपए किराया, अब वो 25 रुपए डेली बचाने लगा। धीरे-धीरे उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने एक और रिक्शा खरीद लिया। तो एक रिक्शा वो चलाता था, दूसरा रिक्शा वो किराए पे देता था। तो इस तरीके से किराए पे देने के बाद रिक्शा उसका एक चलता रहा। ऐसे ही वो इनकम को बढ़ाता चला गया और धीरे-धीरे देखते-देखते उसके पास 25 से 30 रिक्शे हो गए और वो कम से कम एक समय ऐसा आ गया कि जितनी वो मेहनत करके कमाता था, रिक्शा चला के कमाता था, अब वो बैठे-बैठे कमाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर समय के साथ अपने आप को आप अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे चले जाओगे। तो वैसे ही उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया और वो पीछे
चला गया, क्योंकि रिक्शा के बाद उस समय अब क्रेज़ कम हो चुका था, उसको अपने आप को अपडेट करना चाहिए था। अपडेट करता अगर वो, तो अपडेट करके वो ई रिक्शा पे चला आता। लेकिन धीरे धीरे रिक्शा की डिमांड कम होती चली गई, मार्केट में ई रिक्शा आने लगा। लेकिन फिर वो उसने सोचा क्यों ना हम चीज़ों को बदलाव करते हैं, और उसने बदलाव किया और ई रिक्शा की तरफ चला गया। फिर कुछ टेम्पोस खरीद लिए, तो धीरे धीरे आज वो अपने जीवन को बहुत अच्छा व्यतीत करता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि जीवन को जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमको खुद अपने फैसले लेने पड़ेंगे। किस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़ा नहीं कर पाओगे, सोच को बड़ा नहीं रखोगे, तो कभी नहीं। क्योंकि एक छोटा सा काम था और हर काम की इज्जत होनी चाहिए। उसने छोटे से काम से मेहनत करके अपना एक आलीशान जीवन को जिया। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे दुख आते होंगे, ऐसी परेशानियां नज़र आती होंगी कि लगता होगा कि हम टूट रहे हैं, लेकिन टूटिए नहीं। क्योंकि ऊपर वाला उसी का एग्ज़ाम लेता है, उसी को परेशान करता है जिसको उससे उम्मीद हो। वो जानता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक कदम पीछे जाइए और तेज़ी से भागना कोशिश करिए, आप अपने लक्ष्य को पा जाओगे। तो जीवन में लक्ष्य को पाना ही भगवान के को पाने के बाद बराबर है। तो ये स्टोरी आपको एक अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए इस चीज़ों को समझ में आएगा और आप आगे बढ़ोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आगे चल के जीवन को अच्छे से जियोगे। नमस्कार।